देवरानी जेठानी की एक रसोई कहानी। प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में देवरानी और जेठानी के रिश्ते का एक खास महत्व होता है। ये रिश्ता कभी कभी प्रेम और सहयोग से भरा होता है, तो कभी कभी इसके बीच मतभेद और प्रतिद्वंद्विता भी देखने को मिलती है। लेकिन जो बात हमेशा बनी रहती है, वह है इस रिश्ते में निहित संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई। इस कहानी में हम ऐसे ही दो पात्रों, रमा जेठानी और सुमन देवरानी के जीवन की एक मार्मिक कहानी देखेंगे, जो एक साधारण सी रसोई की घटना से शुरू होती है और एक गहरे पारिवारिक बंधन में बदल जाती है। गांव का परिवेश और परिवार। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे राम प्रसाद, जो गांव के प्रतिष्ठित किसान थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्याम था और छोटे का नाम मोहन। श्याम की पत्नी रमा एक सीधी सादी मगर समझदार महिला थी, जबकि मोहन की पत्नी सुमन एक तेजतर्रार और थोड़ी चुलबुली स्वभाव की थी। रामप्रसाद के घर की रसोई बहुत बड़ी थी, जिसमें रोजाना भोजन बनाने का काम रमा करती थी। रमा को अपने काम में निपुणता थी और उसे परिवार के हर सदस्य की पसंद और नापसंद का ध्यान रहता था। सुमन, जो नईनवेली दुल्हन थी, ने अभी तक रसोई के काम में हाथ नहीं बंटाया था। उसे अपने ससुराल के तौर तरीकों को समझने में थोड़ा समय लग रहा था और वह सोचती थी कि रसोई का काम कठिन और बोरिंग होगा। देवरानी जेठानी के बीच की पहली तकरार। एक दिन परिवार में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। रमा ने सोचा कि आज के दिन सुमन को रसोई के काम में साथ लेना चाहिए, ताकि वह भी घर के कामकाज में हाथ बंटा सके। उसने सुमन से कहा, सुमन, आज बहुत काम है, क्यों न तुम भी मेरे साथ रसोई में आकर मदद कर दो। सुमन को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतनी आधुनिक और शिक्षित हूँ, और यह मुझसे कह रही है कि मैं रसोई में काम करूं? यह तो मेरा काम नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप तो इतने सालों से रसोई में काम कर रही हैं। मैं तो नई नई हूँ, मुझे यह सब नहीं आता। आप ही इसे संभालिए। रमा को सुमन की यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। वह जानती थी कि सुमन अभी नई है और उसे घर के कामकाज की आदत नहीं है। उसने सोचा कि समय के साथ सुमन सब कुछ सीख जाएगी, और यह सोचकर उसने उस दिन अकेले ही सारा काम निपटा लिया। सुमन का पहला अनुभव। त्योहार का दिन था और घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। रमा ने नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन तक का पूरा प्रबंध अकेले ही किया। उसने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए थे, लेकिन इतने सारे काम के बीच वह थक गई थी। तभी सुमन ने देखा कि रमा बहुत ही थकी हुई है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही हैं। सुमन के मन में एक विचार आया, शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। आखिरकार मैं भी इस घर की बहू हूँ। सुमन ने सोचा कि क्यों न वह कुछ मीठा बना दे, जिससे वह भी परिवार के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके। उसने अपने कॉलेज के दिनों में एक बार गाजर का हलवा बनाना सीखा था और उसने सोचा कि वही बनाना ठीक रहेगा। उसने रसोई में जाकर हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रमा ने देखा कि सुमन कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसने भी सुमन की मदद करने का फैसला किया। सुमन ने गाजर कद्दूकस की, दूध और चीनी डालकर हलवा बनाने लगी। उसने सोचा कि यह बहुत आसान काम है और वह इसे अच्छी तरह से कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे हलवा पकने लगा, उसने देखा कि उसका रंग ठीक नहीं आ रहा है और उसमें जलने की गंध भी आ रही थी। सुमन घबरा गई और उसने तुरंत रमा को बुलाया, भाभी, यह क्या हो रहा है? मेरा हलवा तो जल रहा है। रमा ने हलवे को देखा और समझ गई कि सुमन ने कुछ गलत किया है।
उसने सुमन से कहा, तुमने दूध और गाजर का अनुपात सही नहीं रखा है और शायद आंच भी तेज कर दी है, इसलिए यह जल गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हम इसे फिर से बना लेंगे। देवरानी जेठानी का सहयोग। रमा ने सुमन को हलवा बनाने का सही तरीका बताया। उसने समझाया कि गाजर को धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से गल जाए और उसमें मिठास आ सके। सुमन ने ध्यान से रमा की बातों को सुना और इस बार उसने रमा की मदद से हलवा तैयार किया। इस बार हलवा बिल्कुल सही बना और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था। जब हलवा तैयार हो गया तो रमा ने सुमन की तारीफ की, बहुत अच्छा किया सुमन। अब तुम्हें हलवा बनाना आ गया है, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद भाभी, आपके बिना तो मैं इसे नहीं बना पाती। इस छोटी सी घटना ने सुमन को यह सिखाया कि रसोई का काम उतना सरल नहीं होता जितना वह समझती थी। उसने यह भी महसूस किया कि रमा कितनी मेहनत करती है और उसने कभी भी उसकी कदर नहीं की। सुमन के मन में रमा के प्रति सम्मान बढ़ गया और उसने तय किया कि अब वह रमा का साथ देगी और घर के कामों में मदद करेगी। सुमन की नई शुरुआत। अगले दिन से सुमन ने रमा के साथ रसोई में काम करना शुरू कर दिया। वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। रमा भी उसे सिखाने में बहुत खुश होती थी। उसने सुमन को विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना सिखाया और रसोई के सभी कामों में उसे माहिर बना दिया। धीरे धीरे सुमन रसोई में भी निपुण हो गई और उसने बहुत सारे पकवान बनाने सीख लिए। रमा और सुमन के बीच अब पहले जैसी दूरियां नहीं रहीं। वे दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बंटाने लगी और उनके बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा। सुमन का आत्मविश्वास। रसोई के काम में माहिर होने के बाद सुमन का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब वह घर के बाकी कामों में भी रुचि लेने लगी और परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगी। उसने महसूस किया कि घर की खुशहाली में रसोई का काम कितना महत्वपूर्ण होता है। एक दिन रमा ने सुमन से कहा, सुमन, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया और अब तुम एक अच्छी गृहिणी बन गई हो। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है, भाभी। आपने मुझे सिखाया और मेरा साथ दिया। रमा ने सुमन को गले लगा लिया और कहा, हम दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हर काम में सहयोग करना चाहिए। यही सच्चे परिवार की निशानी है। परिवार की खुशहाली। समय बीतता गया और रमा और सुमन का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। अब वे न केवल रसोई के कामों में बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारियों में भी एक दूसरे का साथ देती थी। उनके सहयोग से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते थे। सुमन ने अपने दोस्तों को भी यह बताया कि रसोई का काम कितना महत्वपूर्ण होता है और इसे करने में कितनी मेहनत लगती है। उसने यह भी कहा कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए। कहानी का संदेश। देवरानी जेठानी की एक रसोई कहानी हमें यह सिखाती है कि घर के कामों में सभी का सहयोग आवश्यक होता है। यह कहानी इस बात को भी दर्शाती है कि किसी भी रिश्ते में सहयोग, समझ और प्रेम का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। रसोई का काम जो देखने में साधारण लगता है, वह वास्तव में परिवार की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को सीखने में समय लगता है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से और धैर्य के साथ सीखें, तो हम उसमें निपुण हो सकते हैं।